ओम शांति। आज 18 अप्रैल 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने महान बनने के लिए बहुत सुंदर मंत्र दिया है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करना है। मीठी दृष्टि, मीठे बोल, मीठे कर्म हों। जब हम किसी को देखते हैं तो मीठी दृष्टि से देखना है। आत्मिक दृष्टि मीठी दृष्टि है, जिसमें हम सामने वाले के मस्तक में ज्योति बिंदु आत्मा का दर्शन करते हुए अंदर में शुभ संकल्प करते हैं कि ये देवकुल की महान आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शांत आत्मा है। मीठी दृष्टि है तो बोल भी मीठे होंगे, कर्म भी मीठे होंगे। साथ साथ बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने के लिए समय और संकल्प की बचत करने की बात समझाई है। कैसे भी करके अपने समय को बचाना है, संकल्पों को बचाना है। व्यर्थ नहीं सोचना, व्यर्थ नहीं बोलना और एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। हर सेकंड सफल होता जाए। बहुत सुंदर बात बाबा ने आज सिखाई कि इस समय इस सृष्टि पर एक बहुत सुंदर विशेष कार्य परमात्मा का चल रहा है। निराकार परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से सत्य गीता ज्ञान दे रहे हैं, जिस गीता ज्ञान से हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। परमात्मा स्वयं पिता, शिक्षक और सतगुरु है। पिता के रूप से प्यार देते हैं, शिक्षक के रूप से पढ़ाते हैं, सतगुरु के रूप से महामंत्र देकर साथ ले जाते हैं। बेहद खुशी होनी चाहिए कि हम भगवान से पढ़ते हैं। मुरली किसकी है? ये ईश्वरीय महावाक्य है, परमात्मा की महावाक्य है, भगवानुवाच है। बाबा ने कहा कि मैं बिगड़ी को बनाने वाला हूँ। मेरी महिमा में गाते हैं, मैं नॉलेजफुल हूँ, पीसफुल हूँ, ब्लिसफुल हूँ, पतित पावन हूँ। मैं ही आकर तुम आत्माओं को फिर से ज्ञान देकर मानव से देव बनाता हूँ। तो तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब निकाल देना है। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है, पवित्र बनना है। आप ही पूज्य थे, आपको फिर से बनना है। बाबा से जो प्रतिज्ञा की है पवित्र बनने की, उसको पूरा निभाना है। मन, वचन, कर्म से पवित्र बनेंगे, तब पवित्र दुनिया में जाएंगे। इस दुनिया में रहते हुए, कार्य करते हुए एक बाबा याद रहे। कर्म योग ये हमारी बहुत बड़ी साधना है। हाथों से कर्म हो रहा है, लेकिन मन बुद्धि शिव बाबा पर एकाग्र है। जैसे भोजन तो सब बनाते हैं, ये भी कर्म है, पर बनाते समय ये स्मृति रखना कि ब्रह्मा भोजन बन रहा है, भगवान के लिए प्रसाद बन रहा है। तो उन स्मृतियों से पुण्य का खाता जमा हो जाता है। चलते फिरते, उठते बैठते, हर कर्म से पहले बाबा का आह्वान करना है। मेरे बाबा, मेरे साथी, मेरे मददगार, आ जाओ। एक सेकंड में बाबा आ जाते हैं। कर्म से पहले उनका आह्वान करना है। कर्म करते हुए उनकी उपस्थिति को अनुभव करना है। मैं निमित्त हूं, बाबा करा रहे हैं। कार्य पूरा हो जाने के बाद उनको थैंक्स देना है, शुक्रिया अदा करना है। जब हम शुक्रिया करते हैं तो कर्म जो भी किया उस कर्म से उपराम हो जाते हैं, कर्तापन के भान से परे हो जाते हैं। तो बाबा ने कही जो कर्म योग है, ये संगम पर शिव बाबा सिखाते हैं। गाड़ी चलाने से पहले बाबा का आह्वान करो, अनुभव करो आगे की सीट पर बाबा बैठे हैं।
उनकी कंपनी का पूरा आनंद लो। चाहे हम सो रहे हैं, चाहे हम भोजन कर रहे हैं, 1000 भुजाओं वाले बाबा मेरे साथ हैं। इस अनुभव से याद की यात्रा को बढ़ाते जाना है। आज पूरा दिन मीठी दृष्टि, मीठे बोल रखेंगे। जिसको भी मिलेंगे वरदानी बोल बोलेंगे, उन्हें याद दिलाएंगे आप परम पिता परमात्मा की अति पवित्र संतान, शुद्ध आत्मा हो, शक्तिशाली आत्मा हो, दिव्य आत्मा हो। अब विधि पूर्वक एकाग्र होकर ईश्वरीय महावाक्य सुनेंगे, ये अनुभव करेंगे बाबा ने जो कहा मेरे लिए कहा। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सम्मुख पढ़ रहे हो। तुम्हें सत्युगी बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है। सत्युगी राजशाही प्राप्त करने के लिए, बादशाही प्राप्त करने के लिए पावन जरूर बनना है। क्वेश्चन है, बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो? क्या करते हैं शिव बाबा? वो निराकार परमपिता परमात्मा जो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु है, उनका कर्तव्य क्या है जानते हो? वो हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए। बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता। भगवान मानव को देव बनाते हैं और उसके लिए हर रोज वो पढ़ाते हैं। ये कर्तव्य उनका बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, गोरीनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बच्चों को बार बार समझाया। ओम माना मैं आत्मा, मेरा ये शरीर भी कह सकता है मेरी ये आत्मा है। जैसे शिव बाबा कहते तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा कहती मेरा शरीर कहेगा मेरी आत्मा। अभी आत्मा जानती मैं अविनाशी हूं। आत्मा बिगर शरीर कुछ कर ना सके। आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती। आत्मा है तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं। ये सब कुछ कराने वाली ज्योति बिंदु आत्मा है। शरीर तो कहते मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है या पुण्य आत्मा है। तुम जानते हो मेरी आत्मा सतयुग में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सतयुग में सतो प्रधान सच्चा सोना थी। सतयुग में आत्मा कैसी थी? सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। हमारी आत्मा पवित्र थी, गोल्डन ईस्ट थी। अभी तो कहते मैं इम्प्योर हूं। जैसे सोना 24 कैरेट होता है, फिर कम कैरेट का भी होता है। तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण थी, प्योर सोल थी। दुनिया वाले नहीं जानते। अब तुम्हें श्रीमत मिलती है। परमात्मा हमें क्या देते हैं? श्रीमत। एक होती है मनमत, दूसरी होती है परमत, फिर होती है शास्त्र मत, गुरु मत, सर्वश्रेष्ठ होती श्रीमत। जानते हो हमारी आत्मा सतो प्रधान थी और अब तमो प्रधान बन गई। हर एक चीज ऐसे होती है, हर चीज की अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो रजो तमो। अभी हम संगम पर हैं जब हमें सतो प्रधान बनना है। गीत में कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाला। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण राज्य है और सब पतित है। सतयुग में सब पावन थे, उसको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता।
ये है ओल्ड विशियस वर्ल्ड, ये कलयुगी दुनिया, पतित पुरानी दुनिया, विकारी दुनिया है। अब कलयुग आयरन एज है। ये बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। किसी भी स्कूल कॉलेज में ये पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाती। राजयोग सर्वश्रेष्ठ योग है, जिससे हम राजाओं के राजा बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। एक ऐसा योग जिससे हम अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बन जाते हैं। मन को जो आदेश दे, जहां एकाग्र होने के लिए कहे। जितने भी योग प्रचलित हैं सर्वश्रेष्ठ है राजयोग। गीता में भी लिखा हुआ है, भगवान उवाच श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, श्रेष्ठ मत भगवान की है। उनका एक्यूरेट नाम शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? क्योंकि निराकार परमात्मा अवतरित होते हैं, पिता श्री ब्रह्मा के तन में ज्ञान देते हैं। तब कहते ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। वो परमात्मा शिव हम सबको आकर जब सत्य गीता ज्ञान देते हैं तो वो शिवरात्रि गाई जाती है। बाबा आते हैं पुण्य आत्मा बनाने के लिए। स्थापना का कार्य हो रहा है। अब कोई पाप नहीं करना। सत्युग त्रेता में तुम पुण्य आत्मा थे, धीरे धीरे पुण्य आत्माएं विकर्म करने लगी तो पाप आत्मा बन गई। तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में ही आना चाहिए, निराकार परम पिता हमें पढ़ाते हैं और कोई किसी भी जगह पूरे वर्ल्ड में ऐसा नहीं कह सकता कि निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह नहीं जहां ऐसे समझाते हूं। बाबा आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सर्वेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। सत्युगी दैवी स्वराज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देते हैं, लायक बनाते हैं। जानते हो, बाबा हमें लायक बना रहे हैं। पावन बनना ये लायक बनना है। रावण द्वारा पतित बन गए हैं। निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को कभी भी नॉलेजफुल नहीं कहते, ज्ञान सागर नहीं कहते हैं। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो उनका वर्षा भी चाहिए ना। उनमें जो गुण है वो बच्चों को मिलने चाहिए। जो शिव बाबा में गुण है वो हम सबको भी मिलने चाहिए। अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है। बाबा कहते हैं आप ऐसा बन रहे हो। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया जाता राजा रानी वजीर, वहां वजीर भी नहीं रहता। महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब विकारी बनते हैं तब वजीर आदि होते हैं। बाबा ने कहा अब तुम आए हो राजयोग सीखने के लिए। बाबा स्वयं योग सिखाते हैं। याद की यात्रा में रहना है। अब नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए क्योंकि विकारी बन गए, इसीलिए पाप आत्मा कहा जाता। सत्युग में कोई पाप नहीं होता, वहां है पुण्य आत्माएं। वो है प्रारब्ध जिसके लिए तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी यह याद की यात्रा, जिसे भारत का प्राचीन योग कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं। योग अर्थात याद, जिस याद से विकर्म विनाश होते हैं। फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको कहते हैं स्वीट होम। आत्मा कहती हम उस शांति धाम के रहवासी हैं। कुछ सेकंड के लिए अनुभव करेंगे कि मैं शांति धाम में हूं, शांति सागर के पास हूं। उनकी पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, शांत। बाबा कहते
आप शांति धाम से यहाँ आते हो पाठ बजाने के लिए, वहां से अशरीरी आए थे, फिर यहाँ आके पाठ बजाया। ये भी समझाया माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत हैं, इन्हें भूत समझना है तब कहीं बाहर निकलेंगे। इनसे प्रीत रखी तो ये मैं छोड़ के नहीं जाएंगे। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का, मोह का, नंबर 1 है देह अभिमान का। बाबा समझाते सत्युग में विकार नहीं होते, उसे निर्विकारी दुनिया कहते हैं। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये बाप का काम है। उन्हें ही सर्वशक्तिवान, ज्ञान सागर, पतित पावन कहते हैं। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सत्युग में है ही वाइसलेस दुनिया, वो है निर्विकारी दुनिया। बाप कहते अब तुम्हें विषय से वाइसलेस बनना है। कहते हैं विकार के बिना दुनिया कैसे चलेगी। बाबा समझाते ये अंतिम जन्म है। अंतिम जन्म में मन वचन कर्म से पवित्रता का सहयोग देना है, परमात्मा के कार्य में मददगार बनना है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। कसम उठाते हैं। गॉड जिसके लिए कसम उठाते उसको तो जानते ही नहीं, वो कब और कैसे आते हैं कि तुम बच्चे जानते हो। परमात्मा का सत्य परिचय देना है कि उनका नाम क्या है, रूप कैसा है। उनका नाम सदा शिव, रूप ज्योति बिंदु, घर परम धाम है, गुणों के वो सागर हैं, शांति के सागर, प्यार के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिवान। कलयुग के अंत में वो सृष्टि पर आते हैं। बाबा कहते पूरा परिचय देना है। अब तुम्हें परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु उसके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अब तुम जानते हो परम पिता परमात्मा हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। ये बाप ने खुद परिचय दिया, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैंने शरीर में प्रवेश किया। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? ब्राह्मणों की। फिर ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हैं। मैं आकर तुम्हें शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूं। मैं आता ही हूं कल्प के संगम पर। कल्प 5000 वर्ष का है। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। मैं आता हूं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए। अनेक अधर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करता हूं। मनुष्य से देवता बनाता हूं। अब जितना पुरुषार्थ करेंगे वो कल्प कल्प चलेगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। हमें निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उन्हें याद करने से विक्रम विनाश होंगे। उनकी याद के बिना ये बोझा उतर नहीं सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है उस पे पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पे विजय अवश्य प्राप्त करनी है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना है। अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान है सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न भरपूर रहते हैं, उनके नैनों से, मस्तक से ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। उनका चेहरा सेवा करता है। जिसके पास जास्ती या कम जमा होता है उसके चेहरे से दिखाई देता है। कोई भरपूर है या कोई अभाव में है तो चेहरे से दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उसके चेहरे से वो झलक फलक दिखाई देती है।
ऐसे आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आपकी सूरत हर संकल्प हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। स्लोगन है, समय और संकल्प के खजाने की बचत करके जमा का खाता बढ़ाओ। दोनों खजानों पे अटेंशन देना, समय व्यर्थ न जाए, संकल्प व्यर्थ न जाए। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। जब एक दो को मीठा खिलाते हो, उसमें मुख थोड़े समय के लिए मीठा होता है, लेकिन स्वयं ही मीठे बन जाओ, मुख में सदा ही मधुर बोल रहे। जैसे मीठा खाने और खिलाने से खुश होते हो, ऐसे मधुर बोल स्वयं को भी खुश करते हैं, दूसरे को भी खुश कर देते हैं। इससे सदा सबका मुख मीठा करते हो रहो। सदा मीठी दृष्टि मीठे बोल मीठे कर्म हो। मीठी दृष्टि मीठे बोल मीठे कर्म हो। आज हम पूरा दिन अटेंशन देंगे, समय और संकल्प व्यर्थ ना जाए, इन पे फुल अटेंशन। समय भी बचाना है, संकल्प भी। जो भी मिले उन्हें मीठी दृष्टि देनी है, आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उनको दिल से ब्लेसिंग देनी है। आप सदा शांत चित्त रहें, प्रसन्न रहें, बाबा की छत्र छाया में रहें। जैसे बाबा की दृष्टि है, ऐसे ही हमारे मन में सबके लिए शुभ भावनाएं और कल्याण हो। कुछ पल के लिए एकाग्र कर ले, मस्तक में जहां तिलक लगाते हैं वहां अपने सत्य स्वरूप को देखें। महसूस करें, मैं परम पिता परमात्मा का बच्चा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं। जैसे बाबा बहुत मीठे हैं, बहुत प्यारे हैं, ऐसे मुझे सबके लिए मीठी दृष्टि रखनी है, मीठे बोल बोलने हैं। मीठी दृष्टि मीठे बोल, सदा सुख देना है। मैं कर्म योगी आत्मा हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।